सो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट पीजी एंड INSCT में भी इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोर्ट्स है वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट्स हो गया। सबसे बड़ा कोर्ट हमारे पास होता है देश का सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि कई दो स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, जैसे महाराष्ट्र का और गोवा का एक ही हाई कोर्ट है जो कि बॉम्बे में प्रेजेंट है। अगर गोवा में कोई भी केसेस हुए तो उनको महाराष्ट्र जाना पड़ता है। ओके, सो हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो होता है उसे छोटे कोर्ट को हम बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द सेशन कोर्ट्स। तो सेशन कोर्ट्स में भी हमारे पास दो टाइप की कोर्ट होते हैं, असिस्टेंट सेशन कोर्ट और एक होता है हमारे पास प्रॉपर सेशन कोर्ट। उससे छोटे कोर्ट्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास सेकंड क्लास, है ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड फिर हमारे पास होता है दैट इज़ द चीफ जज कोर्ट या फिर चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो भी बोलते हो उसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो छोटे केसेस होंगे ना, वो जो सबसे ज़्यादा छोटा केस होगा वो सबसे छोटे कोर्ट में जाएगा, जो सबसे बड़ा केस होगा वो सबसे बड़े कोर्ट्स में जाएगा। तो सबसे पहली बात हमको ये सोचना चाहिए कि इंडिया में इतने सारे कोर्ट क्यों बनाए गए। क्योंकि इंडिया में पहली बात तो ऐसा है कि एकदम से अगर छोटे छोटे केस बड़े कोर्ट में चल जाएंगे तो बड़े बड़े केसेस जो हो जाएंगे वो रुक जाएंगे। तो इसीलिए छोटे केसेस के लिए छोटे कोर्ट्स बनाएंगे। अब सबसे पहली बात अगर हम देखें तो कौन सा कोर्ट कितना फ़ाइन लगा सकता है। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ये मैक्सिमम 5,000 का फ़ाइन लगा सकता है और 1 साल की जेल दे सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट हमारे पास हो गया। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मैक्सिमम 10,000 का फ़ाइन लगा सकता है, 3 साल की जेल दे सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस कोर्ट या चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट हमारे पास जो हो गया, तो वो मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकता है, अनलिमिटेड फ़ाइन लगा सकता है और जो हो सकता है 7 ईयर्स की जेल दे सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, सेशन कोर्ट्स आते हैं। तो एसोसिएट सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट या एसोसिएट सेशन कोर्ट जो भी बोलते हैं, वो हमारे पास मैक्सिमम फ़ाइन तो अनलिमिटेड लगा सकता है, लेकिन हमारे पास जो हो सकता है मैक्सिमम 10 साल की जेल दे सकता है, 10 साल की सज़ा सुना सकता है। उसके बाद हमारे पास होता है दैट इज़ प्रॉपर सेशन कोर्ट। प्रॉपर सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम हमारे पास जो होता है अनलिमिटेड फ़ाइन दे सकता है और डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर ये डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है तो इसको रिकन्फर्म करना होता है हाई कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट कह दे कि नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं सुनाना है, तो सज़ा जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास हाई कोर्ट, अनलिमिटेड फ़ाइन, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, ये भी अनलिमिटेड फ़ाइन दे सकता है, डेथ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। लेकिन क्या हमारे देश में किसी के पास इतनी पावर है कि अगर हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी कि नहीं, इसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, तो वो उसे माफ़ कर सकता है? हाँ, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके पास कंप्लीट पार्डन, एमनेस्टी की पावर होती है कि वो कोर्ट के डिसीजन को मना कर सकता है। थैंक यू।